नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल @SPG UPSC में। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री। आइए, कल हमने ना पाषाण काल तक पढ़ लिया था, आज चलेगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। नव पाषाण काल के बाद जो आया वो ताम्र पाषाण काल आया। नव पाषाण काल के बाद का समय, नव पाषाण काल के बाद का समय जो कहलाया वो कहलाया हमारा ताम्र पाषाण काल। मानव द्वारा खोजे जाने वाला जो पहला धातु था वो था तांबा। तांबा मानव द्वारा खोजे जाने वाला पहला धातु था। तो पूछा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। अब हम देखेंगे इनका क्रम क्या है। सबसे पहले तांबा, तांबे के बाद सबसे पहले तांबा, तांबे के बाद कांसा, सबसे पहले तांबा, तांबे के बाद कांसा और कांसे के बाद लोहे। तो मनुष्य आदि मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, उसके बाद कांसे का प्रयोग किया और फिर लोहे का प्रयोग किया। ये पहला धातु है, ये पहला मिश्र धातु है। और लोहे के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं अंतर्जी खेड़ा। लोहे के साक्ष्य अंतर्जी खेड़ा एटा से मिलते हैं। अंतर्जी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तांबा, फिर कांसा, फिर लोहा। तो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वो था तांबा। पहला मिश्र धातु जिसका प्रयोग किया वो था कांसा और फिर लोहा। अब लोहे के साक्ष्य जो पाए जाते हैं वो अंतर्जी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश से पाए जाते हैं। हमारा पेपर में पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला मिश्र धातु कौन सा था। तो वहां पर व्यक्ति लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो धातु तांबे को लगा देते हैं, लेकिन उसने पूछा है मिश्र धातु, तो मिश्र धातु कौन सा है, कांसा। आपको ध्यान रखना है। आइए इससे आगे चलते हैं। तो कुछ प्रमुख संस्कृतियां हैं, कुछ जो उस टाइम की उभरी हुई कुछ प्रमुख संस्कृतियां। उस टाइम की उभरी हुई कुछ प्रमुख संस्कृतियां हैं। गणेश्वर संस्कृति पहली है। गणेश्वर संस्कृति जो कहाँ की है वो है राजस्थान की। ये पेपर के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देनी है। फिर है आहड़ संस्कृति। ये भी कहाँ की है, हमारी राजस्थान की। तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, तो तीसरे नंबर की है बालाथल संस्कृति। और बालाथल संस्कृति कहाँ की है, तो बालाथल संस्कृति भी कहाँ की है, हमारी राजस्थान की। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ये आ गया ना आपकी समझ में। अब हम कुछ संस्कृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी याद रखनी है। पूछ लेता है कि गणेश्वर संस्कृति किस स्थान की है, तो गणेश्वर संस्कृति है राजस्थान की। चौथे नंबर पर आती है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश। पांचवें नंबर पर कौन सी आती है, तो पांचवें नंबर पर आती है जौवरे संस्कृति जो कहाँ की है, महाराष्ट्र की। या तो जौवरे लिखा हुआ आएगा या जावरे लिखा हुआ आएगा। छठी कौन सी है, नवदा टोली। नवदा टोली
संस्कृति। और नवदा टोली कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। और साथ में है ताराडीह संस्कृति। ताराडीह संस्कृति, ताराडीह संस्कृति कहाँ की है? बिहार की। तो देखिए हमने पढ़ा कुछ प्रमुख संस्कृतियां हैं। पहले नंबर पर आती है गणेश्वर संस्कृति राजस्थान की, आहट संस्कृति राजस्थान की, बालाथल संस्कृति राजस्थान की। फिर है कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश की, जौहरे संस्कृति महाराष्ट्र की, नवदा टोली संस्कृति मध्य प्रदेश की, और ताराडीह संस्कृति बिहार की। अब हमने पढ़ा कि किस तरह से मानव संघर्ष कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे मनुष्य ने अब अपना बहुत ज्यादा आगे योगदान देना शुरू कर दिया है, मानव संघर्ष कर रहा है। अब देखिए ये हमने पढ़ दिया। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जुड़ना ना भूलिए, आपका भाई आपके साथ है। अगर माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, डट कर खड़े हो जाइए। चलिए, धन्यवाद।